दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की हिरासत में हैं। कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की 6 दिन की कस्टडी दी थी। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार करके संविधान की संरचना पर प्रभाव पड़ता है। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है और वो भी तब जब देश में आदर्श आचार संहिता लगी हो। ऐसे में केजरीवाल की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ये संविधान का उल्लंघन है और तो और केजरीवाल की गिरफ्तारी से चुनाव प्रचार पर भी असर पड़ने वाला है। सिंघवी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि ईडी को गिरफ्तारी की वजह बतानी होगी। ये एक ऐसा मामला है जहां लोकतंत्र स्वयं शामिल है, इसके साथ साथ ही बुनियादी संरचना और समान अवसर भी शामिल हैं। एक दिन बहुत लंबा होता है जब गिरफ्तारी अवैध हो। सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि ईडी अधिक समय मांगकर अपना नापाक उद्देश्य हासिल कर रहा है। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर किस हद तक केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। बता दें कि दिल्ली के सीएम को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। जिस अधिनियम के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई वो है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि PMLA। केजरीवाल को जिस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। PMLA में जमानत मिलना मुश्किल है। यह कानून 2002 में बनाया गया था और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। आसान भाषा में हम समझें तो PMLA के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को निराधार बताना होगा। हालांकि इस अधिनियम के तहत ये सब साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। वर्तमान सरकार ने 2018 में PMLA में संशोधन लाया था, जिसके मद्देनजर धारा 45 के तहत जमानत के लिए 2 शर्तें रखी थी। पहला ये है कि कोर्ट को ये मानना होगा कि आरोपी दोषी नहीं है और दूसरा है कि जमानत के दौरान आरोपी का अपराध करने की कोई भी मंशा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ईडी की शक्तियों और PMLA अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है जो देश में सामाजिक और आर्थिक मामले में प्रभाव डालता है। अगर हम केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात करें तो नियम कहते हैं कि कोई भी सिटिंग राज्यपाल या राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री या विधानसभा के किसी भी सदस्य के लिए ये कानून अलग है। विधानसभा स्पीकर की मंजूरी के साथ इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा सत्र से 40 दिन पहले, उस दौरान और सत्र के 40 दिन बाद तक किसी भी सदस्य या फिर सीएम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। हालांकि इन्हें सिविल मामलों में छूट रहती है, लेकिन जब बात क्रिमिनल मामलों की आती है तो इन्हें कोई भी छूट नहीं मिलती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनके वकील कहते हैं कि किसी को तब कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है जब वो खुद को बचाने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। यहाँ तक कि सिंघवी ने ईडी पर तंज कसते हुए कहा कि ईडी के सक्रिय होने के बाद से हाल के दिनों में असहयोग जैसे शब्द अधिक दुरुपयोग किए गए हैं। बता दें कि 22 मार्च को कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की 6 दिन की कस्टडी दी थी। बताया जा रहा है कि शराब घोटाले मामले में केजरीवाल मुख्य सरगना है। इससे पहले जांच एजेंसी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।